दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ। एपेक्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज मोनेरा जगत में ही अपन जीवाणु के प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर? उनके शेप के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो अपन पढ़ते हैं। और 3 जो मेन प्रकार है उसके सब टाइप्स होते हैं। तो ये सेशन बहुत आईएमपी होने वाला है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, आज की जो हेडिंग है, आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार। ठीक है, आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे अपन पूरा डिटेल में, डायग्राम सहित। स्टार्ट कर। सबसे पहला जो प्रकार आता है आपका कोकस। कौन सा आता है? कोकस। इनको गोलाकार जीवाणु भी कहते हैं। ठीक है, ये गोलाकार जीवाणु होते हैं जिनका व्यास 0.5 म्यू से 1.25 म्यू तक होता है। अकेले जीवाणु को कोकस कहते हैं। जब ये अकेला होता है तो इसको कोकस कहते हैं। इनमें कक्षा भिका का अभाव, मतलब फ्लैजिला जो होता है वह अब्सेंट होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कोकस मतलब गोलाकार जीवाणु होता है। ठीक है, अकेले को कोकस कहते हैं। इनमें जो है फ्लैजिला अब्सेंट होता है। सबसे पहला प्रकार आता है आपका माइक्रोकोकस। ठीक है, माइक्रोकोकस, ये अकेले गोलाकार जीवाणु को माइक्रोकोकस कहते हैं। उदाहरण माइक्रोकोकस। ठीक है, जब अकेला कोई गोलाकार जीवाणु होता है, ठीक है, लाइक दिस, इसके समान, ठीक है, तो उसको बोलेंगे माइक्रोकोकस। क्या बोलेंगे? माइक्रोकोकस। सेकंड जो कोकस का टाइप्स आता है, डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लो मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। जब दो कोकस एक साथ पाए जाते हैं तो इन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं। इसका उदाहरण है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस प्रकार से जब पाए जाते हैं कोकस जीवाणु तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें दो एक साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रा, मतलब होता है चार। जब चार कोकस एक समूह में होते हैं तो इन्हें टेट्रा कोकस कहते हैं। उदाहरण टेट्रा कोकस। ठीक है, कुछ ऐसा पाया जाता है। ठीक है, ये चार कोकस जीवाणु एक समूह में पाए जाते हैं तो इसको बोलेंगे टेट्रा कोकस, और इसका उदाहरण है टेट्रा कोकस। नेक्स्ट जो टाइप है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे जीवाणु में बहुत से कोकस एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें क्या होता है, सीरीज बना लेते हैं, श्रृंखला। ठीक है, कुछ ऐसी श्रृंखला दिखाई देती है अपने को जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और इसमें एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, किसका? स्ट्रेप्टोकोकस का। नेक्स्ट जो टाइप आपका आता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में देखते हैं जब बहुत से कोकस अंगूर के गुच्छे की भांति व्यवस्थित होते हैं तो इन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण स्टेफाइलोकोकस एल्बस। ठीक है, ये स्टेफाइलोकोकस का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कोकस अंगूर के गुच्छे के समान आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये सिंगल, ठीक है, जिसे अपन मोनोकोकस या कोकस भी बोलते हैं। डिप्लो में दो होते हैं, टेट्रा में चार होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में आपको एक सीरीज दिखाई दे रही, श्रृंखला। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। ठीक है, टेट्राड में 4 दिखाई दे रहे हैं। और सार्सिना में क्या होता है कि जब 8 के गुणज, ये 8 या 8 के गुणज एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन सार्सिना। क्या बोलते हैं? सार्सिना। इसके बारे में जानते हैं अपन, तो आप डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि कोकस जीवाणु किस टाइप्स के होते हैं। देखिए, सार्सिना देखते हैं। ऐसे जीवाणुओं में 8 या उसके गुणक में कोकाई एक घनाकार पैकेट में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण सार्सिना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोकस जो होते हैं 8 या उसके गुणक में एक घनाकार पैकेट के रूप में व्यवस्थित है, उसको बोलते हैं सार्सिना। उसका उदाहरण भी है सार्सिना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स आता है आपका बेसिलाई या बेसिलस। ठीक है, या इसको छड़ाकार जीवाणु भी बोलते हैं। ठीक है, ये छड़ाकार जीवाणु होते हैं। इनमें कक्षा भिका भी पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें फ्लैजिला जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं।
सबसे पहला आता है बेसिलस। ये छड़ाकार जीवाणु होते हैं जिनकी औसतन माप 1.5 म्यू से 10 म्यू तक होती है। उदाहरण बेसिलस सबटिलिस और लैक्टोबेसिलस। ठीक है, आपका जो लैक्टोबेसिलस होता है, लैक्टोबेसिलस क्या करता है, दूध की शर्करा को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है ना, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। तो एक छड़ाकार जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? छड़ाकार, छड़ के समान। दूसरा आता है आपका डिप्लोबेसिलाई। देखिए सेकंड जो टाइप आता है डिप्लोबेसिलाई, इनमें दो बेसिलाई एक साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण डिप्लोबेसिलस न्यूमोनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिप्लोबेसिलस होते हैं दो एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डिप्लोबेसिलाई। ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखते हैं अपन स्ट्रेप्टोबेसिलस। जब बहुत सारे छड़ाकार जीवाणु एक श्रृंखला में जुड़ते हैं तो उनको स्ट्रेप्टोबेसिलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोबेसिलाई। उसका उदाहरण स्ट्रेप्टोबेसिलाई है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, बेसिलस मतलब सिंगल होता है। ठीक है, कोकोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस मतलब दो होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेप्टोबेसिलस में क्या होता है कि बहुत सारे छड़ाकार जीवाणु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, एक श्रृंखला बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। यहाँ पर देखते हैं पेलिसीड में क्या होता है, समांतर रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेलिसीड। तो इसके आगे और प्रकार पढ़ते हैं अपन। देखिए पेलिसीड में क्या होता है, ऐसे जीवाणु में कोशिकाएं एक के ऊपर एक समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। उदाहरण कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, जो डिप्थीरिया रोग होता है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण ही होता है। तो इसमें पेलिसीड में जीवाणु की कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, उसको बोलते हैं पेलिसीड बेसिलस। क्या बोलते हैं? पेलिसीड बेसिलस। नेक्स्ट देखते हैं सर्पिलाकार जीवाणु। ठीक है, ये सर्पिलाकार कोशिका वाले जीवाणु होते हैं जो कि एक स्प्रिंग के समान संरचना बनती है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्पाइरल संरचना बनाते हैं ना। इनके दोनों सिरों पर कक्षाभिका पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो दोनों सिरे होते हैं यहाँ पर भी फ्लैजिला पाए जाते हैं, यहाँ पर भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। उदाहरण स्पाइरिलम और स्पाइरोकीटी। ठीक है, इस सर्पिलाकार में क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है स्प्रिंग के समान संरचना बनाता है। नंबर 4 देखते हैं विब्रियो। ये कोमा के आकार के जीवाणु जिनके एक सिरे पर एक से अधिक कक्षाभिका पाए जाते हैं। उदाहरण विब्रियो कोलेरी। ठीक है, ये कोमा के समान होते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, जिनमें क्या होता है एक सिरे पर या एक से अधिक कक्षाभिका पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनका सिरा होता है वहाँ पर क्या होता है एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी। ठीक है, इसका उदाहरण है विब्रियो कोलेरी जो मनुष्य में कॉलेरा रोग उत्पन्न करता है। नंबर 5 देखते हैं तंतुवत। ये जीवाणु कवक तंतुनुमा होता है ना। उदाहरण बेगिटोआ थायोथ्रिक्स। ठीक है, इनका ये जीवाणु जो होते हैं तंतुनुमा होते हैं और इसके उदाहरण है बेगिटोआ और थायोथ्रिक्स। 6 नंबर पे आपका सवृंत। इस प्रकार के जीवाणु की काय के साथ व्रंत उपस्थित होता है। ठीक है, कालोबैक्टर। ठीक है, सवृंत में क्या होता है कि जो जीवाणु काय होता है उसके साथ व्रंत उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं कालो। नंबर 7 देखते हैं कलिका युक्त। ऐसे जीवाणु के शरीर में एक से अधिक कलिकाएं जुड़ी होती हैं। उदाहरण है रोडो माइक्रोबियम। ठीक है, ऐसे जीवाणु क्या होता है शरीर पर एक से अधिक कलिकाएं बड जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं कलिका युक्त। या इसका उदाहरण है रोडो माइक्रोबियम। यहाँ पर आप स्पाइरिला का देख सकते हैं कि इसका जो एक सिरा होता है उस पर आपको बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं ना। विब्रियो में क्या होता है एक ही सिरे पर एक फ्लैजिला दिख रहा है आपको। कोकाई मतलब गोलाकार होता है, बेसिलस मतलब छड़ाकार होता है। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।